बीजापुर मुठभेड़ से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। एक बार फिर से बीजापुर में लापता जवानों की तलाश तेज कर दी गई है। 600 जवानों का एक बटालियन नंबर 1 उस इलाके में गया है। ये इलाका खूंखार नक्सली हिडमा का गढ़ है, इसलिए आशंका है कि फिर से एनकाउंटर की भी जताई जा रही है। वहीं एनकाउंटर में घायल जवानों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। 25 जवानों का इलाज बीजापुर जिला अस्पताल में चल रहा है, बाकी 7 घायल जवानों का रायपुर में इलाज चल रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से बीजापुर में लापता जवानों की तलाश तेज कर दी गई है। 600 जवानों की एक बटालियन उस इलाके में गई है। ये पूरा इलाका खूंखार नक्सली हिडमा का गढ़ है और इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि एक बार फिर से एनकाउंटर हो सकता है। वहीं एनकाउंटर में अब तक घायल जवानों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। 25 जवानों का इलाज बीजापुर जिला अस्पताल में चल रहा है, बाकी 7 घायल जवानों का रायपुर में इलाज हो रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद से अभी भी 21 जवान लापता है। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 35 जवान घायल हैं। 25 जवानों का इलाज बीजापुर अस्पताल में हो रहा है। इस हमले के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात भी की है। 9 नक्सली भी इस हमले में ढेर हुए थे और 21 जवान अभी भी लापता हैं। 5 जवान शहीद हुए, 12 घायल हैं और पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं क्या कुछ हुआ है अभी तक। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ तर्रेम थाना क्षेत्र के जंगलों में हुई। खबर मिली थी कि गांव में नक्सलियों का जमावड़ा लगा है। इसके बाद सुरक्षा बलों के जवान कार्रवाई करने के इरादे से निकले थे। 2 अप्रैल की रात बीजापुर और सुकमा से डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जवानों को ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। 3 अप्रैल को दोपहर 12 बजे जोनागुड़ा गांव के पास नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ करीब 5 घंटे चली। इसके बाद घायल जवानों को लाने के लिए जंगल में हेलीकॉप्टर भेजे गए। घायल जवानों का बीजापुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि गंभीर रूप से घायल जवानों को एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया गया है। 2 चॉपर गए थे, उसमें घायल को लेकर आए थे और एक डेड बॉडी को लेकर आए थे। बाकी और भी सर्चिंग चल रहा है। फोर्स अभी भी मैदान में है। सबसे कोई क्योंकि लगातार लगभग 2 किलोमीटर के रेडियस में हमारा पूरा टीम फैला हुआ है। नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों पर पीएम मोदी ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट करके शहीद हुए जवानों के परिजनों को सांत्वना दी। और देखिए, लगातार कोशिशें हो रही हैं कि जो 21 जवान लापता है उनको जल्द से जल्द खोजा जाए और उन्हीं की तलाश के लिए बटालियन भेजी जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र तिवारी छत्तीसगढ़ और नक्सल मामलों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। ज्ञानेंद्र, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आपके सोर्सेस की तरफ से जानकारी क्या मिल रही है? आदर्श, जो सोर्सेस की तरफ से जानकारी मिल रही है वो बेहद दुखद है और बेहद चौंकाने वाली है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि चूंकि अभी नहीं हुई है और जो आंकड़ा एबीपी न्यूज़ सबसे पहले दिखा रहा है कि घायल जवानों की संख्या 32 हो गई है और शहीद जवान 5 की ही पुष्टि कर रहे हैं अभी अधिकारी। कुछ भी इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि 18 से 20 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो रहा है, या यूँ कहिए कि तब से जो लापता जवान हैं वो जंगल में ही हैं। अगर मान लीजिए उनके साथ कोई अनहोनी हो गई है, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं, तो उनको निकालना कितना ज़रूरी है। 600 जवानों को भेजा गया है। चूँकि ये इलाका बटालियन नंबर 1 के हिडमा का है और ये नक्सलियों का गढ़ है। जितनी बार प्रयास किया गया है यहाँ जाने का, यहाँ अंदर घुसने का फोर्सेस को द्वारा, उतनी बार सुरक्षा बलों का बड़ा नुकसान हुआ है और इस ऑपरेशन में लगभग 2000 जवान गए थे। अभी जो 600 जवानों को भेजा गया है रेस्क्यू करने के लिए, इसमें एसटीएफ के जवान हैं, डीआरजी के जवान हैं जो कि उस इलाके में लड़ाई में मास्टर या एक्सपर्ट कहे जाते हैं, सीआरपीएफ और कोबरा के जवान हैं। तो ये 600 जवान गए हैं और हिडमा का गढ़ है वो, वहाँ पे 3 से 4 लेयर की सुरक्षा नक्सलियों की होती है। ऐसे में सुरक्षित जवानों को लेकर वहाँ से आना और ज्ञानेंद्र, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात की है, पूरे मामले की जानकारी ली है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है, आपको बता दें। गृहमंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले को लेकर अभी तक क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ और मदद चाहिए, इन तमाम चीजों को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बात की है। सीआरपीएफ के महानिदेशक को भी छत्तीसगढ़ जाने को कहा गया है। ये बड़ा अपडेट है। लापता जवानों की तलाश के लिए बटालियन भेजी गई है, वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी भी अपडेट आपको दे रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट ये है कि गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बात की है। सीआरपीएफ के महानिदेशक को छत्तीसगढ़ जाने को कहा है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट भी किया है। उन्होंने क्या कुछ लिखा है अपने ट्वीट में, एक बार वो भी आपको दिखा देते हैं। मेरी सहानुभूति छत्तीसगढ़ में माओवादियों से लड़ते हुए
शहीद हुए जवानों के परिवार के साथ है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है, वीर शहीदों की कुर्बानियों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है इस पूरे मामले पर। घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और लगातार इस पूरे मामले में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हर अपडेट ले रहे हैं और सीआरपीएफ के डीजी को भी वहां पर पहुंचने के लिए कहा गया है। इसके अलावा खुद गृह मंत्री ने भूपेश बघेल से बातचीत की है, वहां के मुख्यमंत्री से। क्या कुछ भूपेश बघेल ने कहा है इस पूरे मसले पर, एक बार वो आपको सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जवान शहीद भी हुए हैं, कुछ जवान अभी मिसिंग है, उसकी सर्चिंग लगातार रेस्क्यू टीम लगी हुई है और लगभग 4 घंटे तक के लगातार फायरिंग हुई है और नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, अभी मिसिंग हुए हैं, तो उसके बारे में पूरे आंकड़े अभी आने बाकी हैं। टीम निकली हुई है और मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही इनकी जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और जहां तक की बात नक्सलियों की है, वो अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, कोई आंकड़ा निकल के आया है कि कितने लोग घायल हैं, मिसिंग हैं और शहीद हुए हैं? कुछ आंकड़ा आपके पास आया? जो 7 घायल हुए थे उसको रायपुर शिफ्ट कर दिया गया है, वो सब आउट ऑफ डेंजर हैं। और थोड़े बहुत और जो चोटें आई थी तो जिला अस्पताल में उसको भर्ती कर दिया गया, वो सब ठीक हैं। 21 लोग लगभग मिसिंग हैं, उसके रेस्क्यू के लिए टीम गई हुई है। जी, अमित शाह जी से भी, गृह मंत्री से भी आपकी बातचीत हुई है? क्या बातचीत हुई है सर? अमित शाह जी का फ़ोन आया था अभी सुबह और इस मामले में बातचीत की और उन्होंने कहा जो सीआरपीएफ के डीजी हैं उसको भेज रहे हैं, वो पहुंच जाएंगे और फिर आगे की जो प्लानिंग है उसमें लगेंगे। तो ये संयुक्त रूप से ये अभियान चल रहा है। लोकल हमारी जो बीआरजी है और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, दोनों का संयुक्त अभियान था। सर्चिंग में निकले हुए थे और इसमें ये घटना हुई। सर, क्या अभी आप छत्तीसगढ़? बिल्कुल शाम को जा रहा हूँ। तो पूरा जवाब देने की बात कर रहे थे भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं ज्ञानेंद्र। एक तो सारा अपडेट हमने अपने दर्शकों को दिया है, लेकिन बड़ा सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ, 600 सैनिकों की और बटालियन तो वहां पर भेजी गई है, जवानों की बटालियन तो भेजी गई है। आपने वो पूरा इलाका देखा हुआ है, आखिर क्यों वहां पर नक्सलियों का अपर हैंड हो जाता है और तमाम कोशिशों के बावजूद हम लोग जो है वो पीछे रह जाते हैं? देखिए आदर्श, वो जो पूरा इलाका है वहाँ घना जंगल है, वहाँ सड़क भी नहीं है और पगडंडी रास्ते से होकर नक्सलियों के गढ़ में ऑपरेशन चलाने के लिए जाना पड़ता है। 10-10, 20-20 किलोमीटर जवानों को पैदल चलना पड़ता है और अगर एम्बुश में, नक्सलियों के एम्बुश में अगर जवान फंस जाते हैं तो चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, चूँकि उस इलाके की जानकारी जितनी नक्सलियों को है उतनी जानकारी जवानों को नहीं होती है। कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का भी ये चूक है कि अगर आप बटालियन नंबर 1 के हिडमा के पास ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं तो आपको बड़ी तैयारी करनी होती है। तो निश्चित तौर पर ये जो इलाका है, इस इलाके में आप जितने नक्सली चौकन्ने रहते हैं उतना जवान अपडेट नहीं हो पाता है और इंटेलिजेंस की चूक की वजह से इस तरह की घटना हुई है। और दूसरा जो सियासी पहलू है आदर्श, मैं वो भी बता दूं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चूंकि अभी असम में है, वहाँ के ऑब्जर्वर हैं, वहाँ की उनको जिम्मेदारी है। ऐसे में बीजेपी ने अब ये भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी अब तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहाँ नहीं पहुंचे। ये एक सियासी पहलू था। लेकिन जो आप पूछ रहे थे वो ये है कि छत्तीसगढ़ का जो वो इलाका है, घना जंगल है, वहाँ पर जब हिडमा के पास अहम बात आप कह रहे हैं ज्ञानेंद्र तिवारी, लेकिन सवाल बड़ा है। इस वक्त हमारी पहली प्रायोरिटी, सरकारों की पहली प्रायोरिटी यही कि 21 जवानों को ढूंढा जाए और इसीलिए पूरी की पूरी 600 जवानों की बटालियन को भेजा गया है। तमाम अपडेट इससे जुड़ा आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए।